दोस्तों चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में नेक्स्ट जो है 63rd बीपीएससी का जो कि 2018 में ही एग्ज़ाम कराया गया था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, जी हाँ इसका सही आंसर होगा हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सचिंद्र सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? जी हाँ इसका सही आंसर होगा ई, ठीक है, मुंगेर में इसमें से जो कि नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में पहली बार बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो ये जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? जी हाँ इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ इसका सही आंसर है मोहम्मद यूनुस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? जी हाँ इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका भी सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? जी हाँ इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो इसका सही आंसर है 19 जुलाई 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल वाइडली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? जी हाँ इसका सही आंसर है मदन लाल ढींगड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो ये भाग जो है कि नहीं लिया था, किस में नहीं लिया था? प्रथम में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया था, इसलिए इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन में। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो पेवेल होगा। नाउ नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो आंसर होगा रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो आंसर होगा विलियम वेंटिंक ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आंसर होगा 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आंसर होगा सरदार पटेल के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट यहाँ 31 से स्टार्ट होता है उसको देखते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन होता है, तो यहाँ भूरी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर प्राप्त होती है, आंसर होगा जस्ते की। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो आंसर होगा सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो आंसर होगा मैग्नीशियम होगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी जिंक, हाँ जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक परमाणु के केंद्रक का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो प्रोटॉन हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोटॉन, हालांकि यहाँ देखिए प्रोटॉन उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे केंद्र का जो पूछा जा रहा है उसका हो जाएगा न्यूक्लियस इसका आंसर। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन इसका सही आंसर है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है? तो इसका आंसर होगा चावल में, इसलिए देखते होंगे चावल खाने के बाद तब तो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे भारी धातु है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लेटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो लोहे और जिंक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है? तो आंसर होगा अल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है? जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा बनने पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका आंसर होगा दीव। हालांकि देखिए करंट अफेयर है, इसको रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि ये करंट अफेयर बहुत ही ओल्ड हो गया है, तो इससे कम ही चांस है क्वेश्चन एक भी आने वाला है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च की है? इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्क्यो ब्रोमा की मेज़बानी किस शहर में की गई थी? इसका सही आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो छोड़ दीजिए, ये 2018 का है, वो नहीं कभी भी चांस ही नहीं पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है सूरत। ये 2018, ये रहने दीजिए। कायरूप से गांवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है आसाम। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक जनसंख्या है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये सही क्वेश्चन है। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 1 करोड़। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वाभाविक है वो सुरेश प्रभु ने किया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
जी हाँ, पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग के लिए लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो उसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा भारत यूके संयुक्त टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, बिहार में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किन देशों के साथ आर्सेनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जी हाँ, पक्की ईंटों से बनी इमारत, मेगास्थनीज दूत था, तो सेल्यूकस का था वो। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? जी हाँ, इसका सही आंसर है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जी हाँ, ये बौद्ध धर्म का है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है बड़ों का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी की यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त के। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ, ग्राम पंचायत के लिए। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो इसका जो आंसर होगा वो है गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है हम्पी से। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वर अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है बलबन। भारत में कागज का आविष्कार प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है 12वीं शताब्दी से। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? जी हाँ, इसका सही आंसर है अकबर के दरबार में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है अशोक मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। पंचायती राज प्रणाली की सूची में आता है? जी हाँ, ये राज्य सूची के अंतर्गत का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य
किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्री के 50% आरक्षण को वैध किया है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बिहार सही है, उत्तराखंड सही है, मध्य प्रदेश सही है, हिमाचल उपयुक्त में से 4 होगा, आंसर डी होगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? जी हाँ, केवल लोकसभा में किया जाता है। भारतीय संविधान का प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक में संज्ञ किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रधानमंत्री पूछ रहा है किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो वह लोकसभा के प्रति होगा। सांसद सदस्य बनने के हेतु निम्न आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है, मुद्रास्फीति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वितरित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो आंसर होगा इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है? तो आंसर होगा 42% है। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? जी हाँ, सेवा कर सही आंसर है। भारत रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? जी हाँ, इसका सही आंसर है उर्जित पटेल, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो आंसर होगा 1 हेक्टेयर से कम है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? जी हाँ, वर्ष 2005 से हुआ है। शब्द संक्षेप ट्रिम से क्या बनता है? तो व्यापार संबंधी निवेश उपाय। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 से। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? जी हाँ, पटना में स्थित है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष आधार वर्ष लिया गया है? तो 11-12 सही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? जी हाँ, इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? तो आंसर होगा न्यूनतम है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादक सर्वाधिक है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में है। बिहार में प्रति व्यक्ति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है? तो आंसर है न्यूनतम से द्वितीय। 10,000 ईसा पूर्व में से विश्व की जनसंख्या कितनी थी? जाने में से कोई नहीं होगा। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? जी हाँ, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है?
जी हाँ, पिट्सबर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा से संबंधित है? जी हाँ, इसका सही आंसर है सक्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, सैंटोस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा निर्मित है? तो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? जी हाँ, 22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है 1921। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादक में अग्रणी है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है केरल। राष्ट्रीय जल मार्ग वन जोड़ता है? जी हाँ, हल्दिया से इलाहाबाद तक। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तांबा खनन के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आंसर होगा पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी के पर निर्मित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गंडक नदी पर है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीराज का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, इसका सही आंसर है पावापुरी में है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बक्साइट के लिए। तो दोस्तों, ये 63rd जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, उसका प्री का क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए और इसे एक याद कर लिया कीजिए, क्योंकि BPSC में बहुत क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो। तो धन्यवाद।